चलिए इस शॉर्ट्स को देखो। हाउ मेनी सॉल्यूशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज। यार मुझे पता ही नहीं था कि आप शॉर्ट्स 3 मिनट तक वीडियोस आप बना सकते हो शॉर्ट्स की। मैं जल्दी जल्दी बोल के फ्री में एनर्जी वेस्ट कर रहा था, अब आराम से पढ़ाऊंगा शॉर्ट्स में। हाउ मेनी सॉल्यूशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी प्रीवियस शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। उसकी जनरल फॉर्म ऐसे होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दो वेरिएबल दिख रहे हैं x और y। वो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है, कहीं पर भी पावर 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो ये है लीनियर इक्वेशन और दो वेरिएबल x और y है। तो ये जनरल फॉर्म है। अब आपसे कह रहा है कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशंस। तो पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो सॉल्यूशन मतलब ये जो x और y जो वेरिएबल है ना, इनकी वैल्यू को सॉल्यूशंस बोलते हैं। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू जब हम सॉल्व कर देते हैं तो ये जो x और y की वैल्यू आती है उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने x और y की वैल्यू हो सकती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखता हूं। मान लो ये लिख दिया मैंने 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, x और y। तो इस x और y की मैं कितनी भी वैल्यू इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर सकता हूं। तो इसका मतलब इनफिनाइट वैल्यू हो सकती है। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू। तो ये पूछ रहा है ना कितने सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो इसका आंसर होगा इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि ऐसी x और y की इनफिनाइट वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई करेगी, ऐसी x और y की इनफिनाइट वैल्यू होगी। तो हमेशा याद रखना, ये आपका बुलेट पॉइंट है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट। और सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ आ गया ना, x और y की वैल्यू, ठीक है।